गर्म रेगिस्तान की हवा में तिलमिलाती धूप के नीचे गौतम बैठे थे। उनके चेहरे पर शाश्वत शांति। उनके आसपास शिष्य इकट्ठे थे। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। एक शिष्य हताशा से बोला, गुरु, हमारा जीवन तो सिर्फ दुखों का समुद्र है। बीमारी, मृत्यु, अलगाव, हर तरफ सिर्फ अंधकार ही दिखता है। क्या हमारे लिए खुशी का कोई किनारा नहीं है? गौतम ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी आंखों में बुद्धत्व की चमक झलक उठी। उन्होंने कहा, यह सच है कि दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन ये दुख सिर्फ लहरें हैं, वे महासागर नहीं। तुम सिर्फ लहरों को देखते हो, महासागर की स्थिरता को नहीं। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे शिष्यों के सामने रखा। देखो, उन्होंने कहा, यह पत्थर कितना कठोर है, उस पर पानी की एक बूंद डालो। शिष्यों ने जैसा कहा गया वैसा ही किया। उन्होंने देखा कि बूंद पत्थर पर टकराकर फूट गई और लुढ़कती हुई रेगिस्तान में खो गई। गौतम ने सिर हिलाया और कहा, दुख इस पानी की बूंद की तरह है। तुम उस पर ध्यान देते हो, उसकी तीव्रता से डरते हो और सोचते हो कि बस यही तुम्हारी वास्तविकता है। लेकिन देखो, महासागर यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप अभी भी शांत है, अप्रभावित है। उन्होंने दूसरा पत्थर उठाया, थोड़ा नरम, लेकिन फिर भी पत्थर ही। उस पर भी उन्होंने पानी की बूंद डाली। इस बार बूंद थोड़ा देर टिकी, पत्थर के किनारे पर नर्म मोतियों का एक ताज बनाकर, लेकिन अंततः वह भी रेगिस्तान में समा गई। गौतम ने कहा, देखो, यह पत्थर हमारी कमीशन से बना है। इसमें थोड़ा लचीलापन है, इसलिए दुख की बूंद थोड़ा टिक पाती है, लेकिन फिर भी महासागर शांत है। फिर उन्होंने रेगिस्तान के बीच से एक हरे भरे पौधे को तोड़ा। उसकी पत्तियां सूखी और धूलिमाय थीं, लेकिन जीवन की चिंगारी उसके भीतर दबी हुई थी। उन्होंने उस पर बूंद डाली। इस बार बूंद पत्ती पर टिकी रही, उसे नई हरी चमक देती हुई। देखो, गौतम ने कहा, यह पौधा हमारी करुणा और ज्ञान से बना है। उसमें लचीलापन है, वह दुख की बूंद को सोख लेता है, उसे परिवर्तित करता है और इस तरह अपने भीतर के महासागर की शांति को मजबूत बनाता है। शिष्यों के चेहरों पर आशा की किरण दौड़ पड़ी। उन्होंने समझा कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सच्चा स्वरूप दुख से परे है, एक स्थिर महासागर की तरह। अब वे जानते थे कि हर दुख की लहर को करुणा और ज्ञान की पत्तियों से सोखना है और अपने भीतर के महासागर की शांति को बनाए रखना है। तो हे मित्रक, अपने दुखों के समुद्र में भी यह कहानी याद रखो। तुम्हारे भीतर एक शांत महासागर है और हर दुख की लहर सिर्फ एक छोटी लहर है। करुणा और ज्ञान की पत्तियों से उसे सोख लो और अपनी शांति की यात्रा जारी रखो।